यह भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसमें एक नहीं बल्कि 3 मुख हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के। पर इसके प्रकट होने की कथा किसी वरदान की नहीं बल्कि एक महान ऋषि पर लगे सबसे झूठे आरोप, गौ हत्या के महापाप की है। यह कहानी है ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या करने वाले गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहल्या की। उनके तप के प्रभाव से उस क्षेत्र में कभी अकाल नहीं पड़ता था। यह देखकर अन्य ऋषि उनसे ईर्ष्या करने लगे। अपनी ईर्ष्या की अग्नि में उन्होंने एक पापपूर्ण षड्यंत्र रचा। उन्होंने अपनी माया से एक दुर्बल मरणासन्न गाय का निर्माण किया और उसे गौतम ऋषि के खेत में भेज दिया। जब ऋषि ने उस गाय को हटाने के लिए केवल एक कुशा पवित्र घास से उसे छुआ तो वह मायावी गाय वहीं गिरकर मर गई। यह देखते ही छिपे हुए ऋषियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, पाप हो गया, गौतम ऋषि ने गौ हत्या कर दी। इस झूठे आरोप से दुखी होकर पर धर्म का मान रखते हुए गौतम ऋषि ने इस अज्ञात पाप का प्रायश्चित करने का निश्चय किया। उन्होंने महादेव की घोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि वे माता गंगा को इस स्थान पर भेजें ताकि उनके जल से यह भूमि और उनका नाम दोनों पवित्र हो सके। महादेव प्रसन्न हुए, पर जब उन्होंने गंगा को जाने का आदेश दिया तो गंगा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं कैलाश पर आपके शीश को छोड़कर इस पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी। तब अपने भक्त का मान रखने के लिए महादेव क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी जटाओं को एक शिला पर दे मारा। उस प्रहार के तेज से गंगा को विवश होकर उस शिला से 3 धाराओं के रूप में प्रकट होना पड़ा। यही नदी आज गोदावरी या दक्षिण की गंगा कहलाती है। जब गौतम ऋषि का कलंक धुल गया तो उन्होंने महादेव से हमेशा के लिए उसी स्थान पर निवास करने की प्रार्थना की। महादेव मान गए। वे उसी शिला में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। और क्योंकि इस पूरी लीला में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की इच्छा सम्मिलित थी, इसीलिए यह ज्योतिर्लिंग 3 छोटे छोटे लिंगों के रूप में प्रकट हुआ जो त्रिदेव का प्रतीक है। यह ज्योतिर्लिंग इस बात का साक्षी है कि जब पूरा संसार आपके विरुद्ध हो तब भी सच्ची भक्ति स्वयं महादेव को पृथ्वी पर उतरने और आपकी निर्दोषिता को सिद्ध करने के लिए विवश कर सकती है। उस त्रिनेत्रधारी महादेव के सम्मान में जो सत्य की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होते हैं, कमेंट्स में ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः अवश्य लिखें। अगर आप महाभारत, अर्जुन और कर्ण से जुड़ी इतनी वीडियोस देखने के बाद भी कंफ्यूज हैं कि गांडीव धनुष सबसे शक्तिशाली था या विजय धनुष, तो अगले 30 सेकंड में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। भगवान ब्रह्मा जी ने गांडीव धनुष का निर्माण धर्म और देवताओं की सुरक्षा और असुरों का नाश करने के लिए किया था। कहते हैं इस धनुष का धारक चाहे तो किसी भी भगवान या देवता का अंत कर सकता था। इसी वजह से इस धनुष का दायित्व स्वयं भगवान शिव को सौंपा गया था। सदियों तक कई देवताओं ने इसे धारण किया और अग्निदेव के अनुरोध पर वरुण देव ने ही ये गांडीव धनुष अर्जुन को सौंपा था। दूसरी तरफ कर्ण के विजय धनुष का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा एक दिव्य बाण के प्रयोग के लिए किया गया था। इस बाण का निर्माण त्रिपुरांतक राक्षस नगरी का शिव जी द्वारा विनाश करने के लिए हुआ था। लेकिन जब संसार के सभी धनुष इस बाण के आगे छोटे पड़ गए तब विजय धनुष का निर्माण होना इसकी सबसे शक्तिशाली धनुष होने की बात को साबित करता। मैं गुरु श्रेष्ठ परशुराम का शिष्य हूँ, धनुर्विद्या में निपुण हूँ और आप ही की भांति एक महान योद्धा भी। मैंने अपनी विजय यात्रा में भारतवर्ष के समस्त राजाओं और वीरों को पराजित किया है, परंतु जब जब अर्जुन से मेरा सामना हुआ है तब तब मेरे भाग्य में पराजय है। ऐसा क्यों है गंगा पुत्र? मुझे उत्तर दीजिए, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि तुम्हें धर्म का साथ देना चाहिए जबकि तुम अधर्म के शिविर में बैठे हुए हो। दुर्योधन अधर्म का प्रतीक है कर, उसकी विषैली छाया से निकलकर भाग जाओ, अन्यथा जीवन भर पराजय का मुंह देखते रह जाओ। क्या तुमने ये नहीं देखा कि भरद्वाज पुत्र द्रोण और ये गंगा पुत्र भीष्म भी उस विराट युद्ध में अकेले अर्जुन से हार गए थे क्योंकि हम सब अधर्म का साथ दे रहे थे। मुझसे पूछे कि हे गंगा पुत्र भीष्म, तुझे स्वर्ग चाहिए या हस्तिनापुर? यदि 1000 बार भी वो मुझसे पूछे कि तुझे क्या चाहिए तो मैं हर बार हस्तिनापुर ही मांगूंगा पुत्र, हस्तिनापुर। मैं भी हस्तिनापुर ही मांग रहा हूँ पितामह, किंतु आपको उनकर हस्तिनापुर के बीच रखने का अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। मैं हस्तिनापुर नरेश, गुरु श्रेष्ठ धृत राष्ट्र के प्रतिनिधि होने के नाते आपको यह आदेश देता हूँ, आप इस रणभूमि को छोड़ नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, युद्ध के समाप्त हो जाने से पहले मेरा अंत क्या करता मैं हारा था, मेरे सारे रास्ते बंद थे, मैं हर तरफ से मारा था, टूटे सारे संबंध थे। पहले कुंती माँ ने त्याग दिया, फिर राधा माँ से दूर गया, भगवान से पाई विद्या को भी अंत समय में भूल गया, कवच कुंडल भी छूट गए, मेरी पत्नी से भी दूर गया। क्या ही किस्मत मानोगे तुम जब विद्या को ही भूल गया। छल से पाई विद्या थी कि या कोई ना पाप था, है परशुराम भगवान ना आपने दे दिया क्यों श्राप था। अगर ना दिया होता वो श्राप ना इतना कुछ में भोगता, उस कुरुक्षेत्र भूमि का मंजर अलग
दिशा में मोड़ता, प्रचंड बाणों के वेग से प्रलय रक्त की ला देता, प्रत्यंचा खींच के धनुष की मैं त्राही त्राही मचा देता। वो तो वासुदेव थे सारथी, दौजा विराजे हनुमान थे, हिला देता था रथ को भी मेरे बाणों के प्रहार से। मैं सूर्य देव का अंश था, भीषण गर्मी मेरे बाण में, ना दस्ता पहिया धरती में, कर देता सबको राख में। पर क्या करता मैं यारों में, तो अपनों से ही हारा था, संघर्ष में ना साथ मिला ना किसी का सहारा था। सूर्य देव धीर वीर गंभीर कर्ण था युद्ध नीति का ज्ञानी, वीर न उसके जैसा कोई न उसके जैसा दानी। तीर चलाता बिजली सा वो शस्त्रों का अभ्यासी, वाणी से शास्त्रार्थ करे तो लगता था सन्यासी। आसमान तक शोर मचाए विजय धनुष टंकार, सारे तीर कर्ण के सीधा गिरते सागर पार। ज्ञान का ना ही बल का करता तनिक भी वो घमंड, क्षण भर में कर देता था दुश्मन के वो खंड। धीर वीर गंभीर कर्ण था युद्ध नीति का ज्ञानी, वीर न उसके जैसा कोई न उसके जैसा दानी। तीर चलाता बिजली सा वो शस्त्रों का अभ्यासी, वाणी से शास्त्रार्थ करे तो लगता था सन्यासी। आसमान तक शोर मचाए विजय धनुष टंकार, सारे तीर कर्ण के सीधा गिरते सागर पार। ज्ञान का ना ही बल का करता तनिक भी वो घमंड, क्षण भर में कर देता था दुश्मन के वो खंड। इंद्र के पुत्र को अग्नि का भय नहीं अंगराज, और सूर्य पुत्र को जल शांत नहीं कर सकता अर्जुन। ये चुनौती स्वीकार मत करना, क्योंकि ये ब्राह्मण नहीं है। तो फिर कौन है ये? जिसने तुम्हें चुनौती दी वो विकोदर भीम है। ये धनुर्धारी अर्जुन है, और भीम के पीछे जो खड़े हैं वो वासुदेव कृष्ण है। अब हमारा सामना कोई नहीं कर सकता है। हमारे पास संसार की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सेना है, नारायणी सेना, जो आज तक कभी पराजित नहीं हुई। तुम जानते हो कि नारायणी सेना आज तक अपराजित क्यों रही है? वो अपराजित रही है केवल वासुदेव के कारण।